नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। कोरोना काल में मीरा भाईंदर के कोविड सेंटरों में चल रही अवैध गतिविधियां और कोरोना महामारी से हो रही मौतों को लेकर शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने मनपा आयुक्त विजय राठौड़ से मुलाकात की। आयुक्त से मुलाकात के बाद प्रताप सरनाईक ने मीडिया को जानकारी देते हुए कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे। सबसे पहले तो मीरा भाईंदर शहर में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें जो रेप हो गई थी, उसके बाद में महानगर पालिका के कमिश्नर के नाते आपने क्या कार्रवाई की उसकी मालूमात मैंने की। साथ ही में कुछ न्यूज़ चैनल में न्यूज़ आई थी कि गांजा अफीम भी कुछ जगह पे मिला है। इसके बारे में भी मैंने उनके पास नापसंदी व्यक्त की। और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर में जो डेथ रेट बढ़ रहा है उसके ऊपर अगर काबू रखना है तो ये डेथ रेट जो है वो कम करने के लिए हमें आईसीयू बेड और साथ ही में जो वेंटिलेटर है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्त करना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। और मुझे गर्व है कि उन्होंने ये सभी बातों के ऊपर ध्यान दिया और तुरंत ही 40 आईसीयू और 20 वेंटिलेटर की सुविधा अगले हफ्ते में शुरुआत हम करेंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। तो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता होने के बाद मीरा भाईंदर शहर में जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, ये मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है। सब परिवहन के विषय में क्या चर्चा हुई है? आपके उत्तम रहवासी आज भी वंचित है? नहीं, देखिए परिवहन में पूरे मीरा भाईंदर शहर के लोगों को वो जो ठेकेदार है उसने अपने में आटे में ले लिया है, वो जो कहता है वही हिसाब से करना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। मगर मैंने कमिश्नर साहब को क्लियर किया है कि अभी जैसे ठाणे कॉरपोरेशन अपनी परिवहन सेवा खुद चलाती है उसी तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अपनी परिवहन सेवा चालू करनी चाहिए। और जो भी बेचारे कामगार हैं जिनका अभी तक पैसा अगर ठेकेदार ने नहीं दिया रहेगा तो वो पैसा महानगर पालिका ने क्लियर करना चाहिए। गरीबों का पैसा है, वो किसी भी हालत में उनको उसका फ़ायदा होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि उत्तर के हमारे जो लोग हैं, जो मच्छीमार लोग हैं, वो बहुत लंबे रहते हैं क्योंकि शहर से बहुत दूरी पे रहते हैं। तो पहले एसटी महामंडल की बसेस वहाँ पे जाती आती थी, मगर अभी ये पीरियड में वो एसटी महामंडल की बसेस वहाँ पे बंद की गई है। मैंने तुरंत कमिश्नर साहब को भी कहा है, मगर राज्य के परिवहन मंत्री आदरणीय अनिल परब साहब को फ़ोन लगाया, कमिश्नर साहब ने उनसे बात की और उन्होंने वो परिवहन वो एसटी की सेवा जो है वो अगले हफ्ते से चालू करने की जो हमारी मांग है वो पूरी कर दी और वो एसटी की सेवा तुरंत चालू हो जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, 50% हाउस टैक्स की घोषणा की, मीरा भाईंदर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो हाउस टैक्स में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलना था तो इस तरह के काम क्यों दिखाई दिए? देखिए, हाउस टैक्स 50% कम होना चाहिए ऐसा ठहराव जनरल बॉडी में किया। हमारे लोगों ने तो इतना भी कहा था कि गरीबों के ऊपर अगर न्याय देना है तो 50% की 100% तुम माफ़ करो। मगर मीरा भाईंदर के जो सत्ताधारी भाजपा के लोग हैं वो हर चीज़ में राजनीति लाते हैं। उन्होंने महानगर पालिका के जनरल बॉडी में 50% हाउस टैक्स माफ़ करने की घोषणा की, मगर वो जो घोषणा है वो करने से पहले प्रशासन के साथ उन्होंने बिल्कुल कुछ भी चर्चा नहीं की। ऐसी बात है कि ऐसे टाइम पे जो निर्णय लिया जाता है वो प्रशासन को विश्वास में लेके निर्णय लिया जाता है। प्रशासन को विश्वास में लेके अगर वो निर्णय ले लेते थे तो 50% नहीं, हम 25% देते, हम 30% देते, ऐसा प्रशासन कहता था। वो प्रशासन के मंजूरी से जनरल बॉडी में लिया जाता था, मगर प्रशासन ने कहा कि हमें कुछ भी विश्वास में लिया नहीं है। इन्होंने जो ठराव पारित किया है वो हमारे ऊपर बंधनकारक नहीं है और प्रशासन के ऊपर बंधनकारक जो ठराव नहीं रहता है वो ठराव महानगर पालिका के आयुक्त गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं। अभी ऐसी बात है कि गवर्नमेंट के पास ये भेज देंगे तो गवर्नमेंट तो हाँ बोलेगा नहीं, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के जनता को अगर 50% या 100% अगर वो टैक्स में सहूलत दे दी तो महाराष्ट्र के सभी लोगों को सहूलत वो देनी पड़ेगी। 12 करोड़ जनता को वो सहूलत देनी पड़ेगी और एक कॉरपोरेशन के लिए गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेंगी नहीं
जो डिसीजन लेगी वो पूरे महाराष्ट्र के लिए लेगी। सर तो इसका इसलिए महाराष्ट्र शासन की ओर से तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उन्होंने यहीं पे वो प्रशासन के ऊपर दबाव लाके मंजूर करना चाहिए था। अभी शासन के पास गया तो शासन तो ना ही बोलने वाला है, हमें पता है। इसलिए हमारे कुछ नेता लोग मीरा भाईंदर शहर के कल पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास गए थे, उनको लेटर दे दिया कि 50% की सहूलत है वो माफ़ की जाए। मैं कल शिंदे साहब से मंत्रालय में मिला उस बारे में, उन्होंने कहा कोई भी मेरे पास जो लेटर लेके आते हैं तो उनका लेटर तो मुझे देना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। उन्होंने वो लेटर दिया, सामने वाले ने वीडियो में और व्हाट्सएप पे वो मैसेज वायरल कर दिया, इन्हें मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, मैंने तो लेटर दे दिया। तो अभी ये शासन के ऊपर बॉल है, मगर शासन पूरे महाराष्ट्र का है, मीरा भाईंदर शहर का नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब को भी ये अगर टैक्स माफ़ करना है तो उनको महाराष्ट्र के लिए करना पड़ेगा, और शासन हर चीज़ पे माफ़ी नहीं चाहेगी, नहीं तो शासन चलेगा ही नहीं। इसलिए जानबूझकर राजनीति करके ये भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की सत्ता है, उन्होंने राजनीति करके मीरा भाईंदर शहर के लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की है। उनको कुछ ना कुछ इसमें राजनीति लानी है, इसलिए उन्होंने ये काम किया है।